शलोम मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको शांति मिले। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ हिब्रू भाषा की महत्वपूर्ण बातें। आज हमको हिब्रू भाषा सीखने की क्यों ज़रूरत है और क्या हम हिब्रू सीखने के बाद में बाइबल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हिब्रू भाषा क्यों हर एक ईसाइयों के लिए ज़रूरी हो गया है। अगर हिब्रू भाषा आप नहीं सीखेंगे तो आप सच्चाई से वंचित रह जाएंगे, सच्चाई से बहुत बहुत दूर रह जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी सच्चाई है वो हिब्रू बाइबल में ही रह गया है। जितने भी आज अनुवाद किए हुए बाइबल हैं, बहुत ही गलत प्रकार से अनुवाद किया गया है, सही प्रकार से अनुवाद नहीं किया गया है। मैंने हिब्रू भाषा के बाइबल को और अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली बाइबलों को मैंने तुलनात्मक प्रकार से अध्ययन किया है। मुझे हजारों गलतियां तर्जुमा किए हुए बाइबल में मिले। वो सब मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको बताऊंगा क्या क्या गलतियां की हैं उन लोगों ने। छोटी मोटी बातें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया और मेरे पहले वाले वीडियोज़ में आपने सुना भी होगा, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हिब्रू भाषा कितनी ज़रूरी है हम सबों को सीखने के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हिब्रू भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और ये बाइबल की भाषा है, और सबसे पहले बाइबल हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। और हिब्रू भाषा सभी भाषाओं की माता मानी जाती है। क्यों सभी भाषाओं की माता मानी जाती है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो हिब्रू भाषा का जो स्वर है, जिसे वोवेल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, स्वर का पहला अक्षर शुरू होता है अलेफ से। अभी ये अलेफ जो है पहला अक्षर है, इसी से बाकी भाषाओं का भी उत्थान हुआ है। जैसे अरामाइक में अलेफ ही बोलते हैं, अरबी में अलीफ बोलते हैं, ग्रीक में अल्फ़ा बोलते हैं, और आप आओ अंग्रेजी में तो ए पहला शब्द ये हिब्रू से ही लिया गया, और हिंदी में स्वर का पहला अक्षर जो है अ आ ई से शुरू होता है अ। तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं कि हिब्रू भाषा के अलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खेत, तेत, योद, काफ, लैम्ड, मैम, नन, सामेक, आइन, पे, सादे, कौफ, रेश, शिन, शिन, ताव। तो पहला अक्षर जो है वो हिब्रू भाषा का अलेफ होता है। तो अलेफ से ही सभी भाषाओं का स्वर शुरू किया गया है। तो इससे साबित ये होता है कि हिब्रू भाषा से ही बाकी भाषाओं का आविष्कार हुआ है। इसमें बहुत सारी बातें जो है मिलती जुलती हैं। जैसे हिब्रू भाषा में एखाद बोलते हैं, तो हिंदी भाषा में एकादशी बोलते हैं। एकादशी, एकादशी का मतलब होता है पहला दिन, पहला। तो ऐसे ही एखाद हिब्रू भाषा में पहले को कहते हैं, एक को कहते हैं। तो
इसी प्रकार से बहुत सारी भाषाओं में हिब्रू भाषा मिलता है। आप गौर से पढ़ोगे तो जब हिब्रू भाषा सीखोगे तो आपको आपके अपने भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो हिब्रू भाषा का होगा। तो हिब्रू जो है सभी भाषाओं की माता, सभी भाषाओं की जननी कहा जा सकता है, कहना चाहिए, क्योंकि हिब्रू भाषा ही एक ऐसा भाषा है जो सारे संसार में बोला जाता था। आप अगर बाइबल में उत्पत्ति, जिसको हिब्रू भाषा में बेरेशित कहते हैं, तो उत्पत्ति एक अध्याय बेरेशित एक अध्याय में आपको आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें आपको ये मालूम चलना चाहिए कि हिब्रू भाषा में बेरेशित बारा एलोहिम एत हा शमाइम वे हा आरेस इस प्रकार से बोला गया है। तो आदि में, शुरुआत में ही ये भाषा मिल जाता है। और जब आप 11 अध्याय उत्पत्ति या बेरेशित 11 अध्याय पढ़ते हैं तो एक पद में लिखा है, सारे संसार में उस समय में एक ही भाषा बोली जाती थी, और वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा हिब्रू भाषा ही थी। उसके बाद में उसी 11 अध्याय उत्पत्ति में, बेरेशित 11 अध्याय में आपको मिलता है कि भाषाओं की गड़बड़ी आई। भाषाओं की गड़बड़ी, वो मीनार जो निम्रोद राजा ने बनवाया था, उसी समय में सर्वशक्तिमान पिता ने भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी। उसके बाद से ये सारे और भाषाएं आए और भाषाओं का जन्म हुआ। तो हिब्रू भाषा के अलावा बाकी जो भाषाएं हैं उनको अन्य भाषा कहते हैं। ठीक है, ये जो ईसाई लोग आज अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, वो अन्य भाषा नहीं है, वो गड़बड़ी की भाषा है। अन्य भाषा हिब्रू के अलावा दूसरे भाषाओं को अन्य भाषा बोला जाता है। जैसे यहूदियों के अलावा दूसरे भाषाओं को, यहूदियों के अलावा दूसरे जातियों को अन्य जाति कहते हैं, वैसे ही हिब्रू के अलावा दूसरे भाषाओं को अन्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लें कि हिब्रू भाषा जो है सभी भाषाओं की माता है। दूसरा पॉइंट, सर्वशक्तिमान पिता ने आदम के साथ हिब्रू भाषा में बात किया। ये कैसे? एदेन नाम का बगीचा सर्वशक्तिमान पिता ने सृष्टि किया, वहाँ पर आदम और हवा को रखा, और जब उन्होंने पाप किया, सांप ने उन लोगों को भड़काया, पाप किया, और वह पत्तों से अपने शरीर के अंग को ढाक रहे थे और छुप रहे थे, तो उस समय सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम ने उनसे बातें की, आदम आदम तुम कहाँ हो? तो वो भाषा, आदम जो भाषा है, वो हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, बंगाली, नेपाली, कन्नड़ और मणिपुरी या कोई दूसरे भाषा नहीं है, वो सिर्फ हिब्रू भाषा है। आदम का मतलब होता है आदमी। जैसा मैं कह रहा था, उर्दू और हिंदी भाषा में आदमी आदम से ही आया है। आदमी शब्द जो है आदम से ही आया है। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता ने एदेन के बगीचे में आदम आदम तुम कहाँ हो बोला, तो ये हिब्रू भाषा ही था। एदेन हिब्रू भाषा में ही नाम रखा गया है। एदेन का मतलब होता है आनंद या खुशी, अंग्रेजी में कहें तो प्लेजर। तो इतना सुंदर एदेन का बगीचा था, तो वो हिब्रू भाषा में ही उसको रखा गया। और हवा का मतलब हिब्रू भाषा में जीवित रहने वाली, उसको अंग्रेजी में कहें तो लिविंग बीइंग। तो हवा भी हिब्रू भाषा में ही था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नोआह, नू बोलते हैं हिंदी में, बिगाड़ा हुआ नाम है, और अंग्रेजी में नोआह बोलते हैं।
तो हिब्रू में नोआह बोलते हैं। नोआह का मतलब होता है लॉन्ग लिव, अमर रहना। तो वो भी हिब्रू भाषा में ही है। जब हम 12 अध्याय बेरेशित यानी उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्राहम नाम मिलता है। अब्राहम भी हिब्रू भाषा में ही है। इस्हाक भी हिब्रू भाषा में है। याकूब भी हिब्रू भाषा में है। याकूब के 12 बच्चे हुए, 12 पुत्र हुए, उन सबों का नाम हिब्रू भाषा में रखा गया। वहीं से इजरायली लोगों की शुरुआत होती है। तो इजरायली लोगों की जो मातृभाषा है वो हिब्रू भाषा है। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता ने खुद भी हिब्रू भाषा में बातचीत की। आगे बढ़ने से जब हम एक्सोडस यानी निर्गमन की पुस्तक, जिसको हिब्रू भाषा में शेमोत बोलते हैं, शेमोत के पुस्तक में भी 10 आज्ञाएँ सर्वशक्तिमान पिता ने दी। आप निर्गमन के 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा सर्वशक्तिमान पिता ने अपने हाथों से, अपने उंगलियों से 10 आज्ञाएँ लिख के दी, बोला गया है। तो भूगर्भ वेत्ताओं ने यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद करके रिसेंटली पाया है कि वो टैबलेट जो मोशे ने सिनाई पर्वत से लाए थे और इजरायलियों ने पढ़े थे, वो खोद करके मिला गया और उस टैबलेट्स में हिब्रू भाषा में 10 आज्ञाएँ लिखा हुआ मिला। तो आप सोचिए, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ से उन्होंने उंगलियों से लिखा, तो वो हिब्रू भाषा कैसे निकला? वो हिब्रू भाषा ही था, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता की भाषा हिब्रू है। और आगे आप जब देखते हैं तो सभी भविष्यवक्ताओं ने, सभी नबियों ने सिर्फ़ और सिर्फ हिब्रू भाषाएं बोली। और राजा बेलशस्सर को तो आप जानते ही होंगे, जो पार्टी कर रहा था और वॉल में, दीवार में एक हाथ आके लिखने लगा, मैंने तकेल ऊपरसिन, तुम तराजू में तौले गए हो और कम पाए गए हो। वो हिब्रू भाषा में ही था, ठीक है। मैंने तकेल ऊपरसिन, तो वो हिब्रू भाषा में था। अब बहुत सारे लोग आरामाइक भाषा में था बोलते हैं। चलो, आरामाइक जो है हिब्रू भाषा की सिस्टर लैंग्वेज है। जैसे यहाँ भारत में हम लोग गुजराती और हिंदी, गुजराती और नेपाली मिलते जुलते हैं। इन लोगों को, इनको सिस्टर लैंग्वेजेस कहते हैं। वैसे ही हिब्रू और अरामाइक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था, क्योंकि मैंने तकेल ऊपरसिन बोल करके जब हिब्रू भाषा में खोजते हैं तो वो हिब्रू भाषा में ही निकलता है। तो एक अन्य जाति राजा को भी सर्वशक्तिमान पिता दीवार में हिब्रू भाषा लिख के बता रहे हैं। क्या सर्वशक्तिमान पिता को अरामाइक भाषा या उस राज्य फारसी राजा का भाषा नहीं मालूम था? फिर क्यों हिब्रू भाषा में ही दीवार में लिख रहे हैं? इसलिए जितने भी प्रॉफिट्स हुए उन सब ने हिब्रू भाषाएं बोली और सर्वशक्तिमान पिता ने भी हिब्रू भाषा में बोला। प्रॉफिट लोगों का, नबी लोगों का नाम भी हिब्रू भाषा में ही है। और स्वर्गदूतों के नाम मिखायल और गैब्रियल, सेराफिम, खरूबीम, ये सब हिब्रू भाषा में है। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता ने भी हिब्रू भाषा बोला और स्वर्गदूतों ने भी हिब्रू भाषा में बातें की और नबियों ने भी हिब्रू भाषा में ही बातें की। आगे बढ़ते हैं। बाइबल में सृष्टिकर्ता और उनके सेवकों के नाम भी हिब्रू भाषा में ही है। अब जैसे सर्वशक्तिमान पिता का नाम याहवा है। याहवा का मतलब होता है अनंत से रहने वाला, इटर्नली एग्जिस्टिंग वन। तो याहवा शब्द को अंग्रेजी भाषा में लॉर्ड तर्जुमा कर दिया है, वो गलत है। लॉर्ड नाम नहीं होता, एक टाइटल होता है, एक शीर्षक होता है। मैं बहुत दिन से यही बोल रहा हूँ, वो टाइटल नहीं है, वो नाम नहीं है, वो टाइटल है, शीर्षक है।
तो लॉर्ड का मतलब होता है प्रभु। हिब्रू भाषा में लॉर्ड को बाल कहते हैं, तो बाल देवता को वो लोग मानते थे, तो लॉर्ड बोलना गलत है। याहवा नाम जो है पिता का हिब्रू भाषा में है, और उसका मतलब होता है अनंत से रहने वाला। और दूसरा नाम है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है पावर्स या शक्तियाँ। वो सर्वशक्तिमान पिता एक शक्ति है, वो भी कोई नाम नहीं है, वो एक टाइटल है। तो एलोहिम का मतलब होता है शक्तियाँ, पावर्स। तो वो भी हिब्रू भाषा में ही है। और जैसा कि सृष्टिकर्ता का नाम याहवा है और एलोहिम है, वैसे ही सभी भक्तों का नाम भी हिब्रू भाषा में ही है। आपको मैं बता दूं, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गई, जकरिया, मलाकी, ये सब क्या है? ये सब हिब्रू भाषा है। ये आज बिगाड़ करके लोगों ने बाइबल में लिखा है, उनके नामों को बिगाड़ करके, लेकिन असली में हिब्रू भाषा में ये सब नाम है। इसलिए हमको हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता को जानना है और हिब्रू भाषा को सीखना है और बाइबल पढ़ना है, ताकि सच्चाई तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। बाइबल का नाम भी हिब्रू भाषा में तनक अर्थात तोरा, नवीम और केतुबीम है। अब ये क्रिश्चियंस लोग जो हैं, ईसाई लोगों ने तर्जुमा करके ओल्ड टेस्टामेंट बोल दिया। ओल्ड बोलने से ही पुराना हो जाता है दिमाग में लोगों को। ये पुराना नियम है, पुराना कपड़ा है, अब इसको पहनना अच्छा नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं। सबको नया ही पसंद है ना, इसलिए नया नियम बोल के चिल्लाते हैं। पुराना नियम नहीं बोलता है हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा में तनक बोलते हैं शॉर्ट में। उसका एब्रीविएशन या उसका फुल फॉर्म होता है तोरा, नवीम, केतुबीम। तोरा का मतलब होता है लॉ यानी इंस्ट्रक्शंस, जो मोशे ने लिखे 5 किताबें, उनको तोरा कहते हैं। और नवीम का मतलब होता है भविष्यवक्ताएं। जितने भी भविष्यवक्ताओं ने लिखे, इतिहास लिखे, काव्यात्मक रूप में लिखे, जैसे भजन संहिता और नीति वचन, ये सब काव्यात्मक पुस्तकें हैं, इनको राइटिंग्स बोलते हैं। नवीम जो है इतिहास और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को। और केतुबीम, जैसे मैंने अभी बोला, राइटिंग्स। केतुबीम का मतलब होता है राइटिंग्स। केतुबीम ये भजन संहिता और नीति वचन और उपदेशक, सबोपदेशक, विलाप गीत, ये सब आते हैं केतुबीम में। तो पुराना नियम नहीं बोलना है, इसलिए ईसाई लोगों में ये दिमाग में चढ़ गया कि पुराना है, इसलिए वो लोग कहते हैं वो तो पुराने नियम में लिखा है ना, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अरे भाई, सर्वशक्तिमान पिता का भाषा जो है हिब्रू है, और उसी भाषा में लिखा है हमारा तनक भी, तो कैसे पुराना बोल के आप लोग पुराना बोल सकते हो? ये पास्टर्स लोग भी जब प्रचार करते हैं चर्च में, तो बोलते हैं वो तो पुराने नियम में लिख रखा है। जैसे खाने वाली बात आती है, लेवी 11 अध्याय में सूअर मत खाना, अशुद्ध चीज़ें मत खाना बोल के लिखा है। तो ये पढ़ने के बाद ये बोलते हैं ईसाई के पास्टर्स लोग, नहीं वो तो पुराने नियम में लिखा है, वो तो यहूदियों के लिए लिखा है। जैसे ही दसवांश की बात आती है, मलाकी 3 अध्याय का 10 पद निकालते हैं और कहते हैं सारा दसवांश मेरे भंडार में लाओ बोल के लिखा है, बोल के प्रचार करने लग जाते हैं। अरे भाई, वो भी तो पुराने नियम में ही है ना। जब खाने पीने की बात आती है, तो लॉ पालन करने की बात आती है, तो वो तो पुराने नियम में लिखा है, यहूदियों के लिए लिखा है बोलते हैं। लेकिन जब दसवांश देने का टाइम आता है, तो वो लोग मलाकी 3 अध्याय 10 पद पढ़ने के बाद में सारा दसवांश मेरे भंडार में लाओ बोल करके विश्वासियों को सिखाते हैं। वो भी पुराने नियम में ही लिखा है ना, क्यों फिर अप्लाई करते हो? तो ये दोगलापन पास्टर्स लोगों का मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को
अभी पुराना नियम नहीं बोलना है, तनक बोलना है। तनक मतलब तोरा नवीम केतुबीम, बहुत ही सुंदर भाषा में सुंदर नाम है। आगे बढ़ते हैं। नए नियम को हिब्रू भाषा में ब्रित खादसा कहा गया है। अभी नए नियम को भी न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। चलो, ये नया करार है, याशुआ ने भी बोला है ये मेरा नया करार है। चलो, ये नया करार है, नया नियम है, नया नियम को नया नियम बोले, लेकिन पुराना नियम नहीं बोलना। क्योंकि पुराना जब बोल देते हैं तो ना, कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। तनक बोलना है। अभी नए नियम को हिब्रू भाषा में ब्रित खादसा बोला गया है। ब्रित खादसा का मतलब होता है नया करार, नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। ये सही है, अंग्रेजी में सही तर्जुमा किया है ब्रित खादसा को, न्यू टेस्टामेंट बोल के, न्यू ओथ भी बोल सकते हैं, नया करार। तो हिब्रू भाषा में हमको नए नियम को ब्रित खादसा बोलना है। ठीक है। अभी ब्रित खादसा इसलिए बोलना है क्योंकि याशुआ ने नया करार स्थापित किया है। ये सब बातें मैं अभी ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। देखिए, याशुआ बोलते हैं मत्तीयाहू 5 अध्याय में, तुमने सुना है बेविचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, कोई पुरुष किसी स्त्री को देख करके मन में सोचता है, बुरा विचार सोचता है, तो उसने बेविचार कर लिया। तो ये है नया करार, ब्रित खादसा। वो तनख में ये बोला गया था, अब मैं ये बोलता हूँ। तो ये है नया टेस्टामेंट या नया करार। तुम लोगों ने सुना था दुश्मनों को नफ़रत करो और अपने लोगों को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। देखिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, ये नया करार हुआ। अब याशुआ क्या कहते हैं? याशुआ मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि दुश्मनों को प्यार करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये है नया करार। तो इसलिए तनक में जो इनकम्प्लीट बातें थी वो नए करार में याशुआ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तुमने सुना था दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ विरोधियों का सामना मत करो, उनसे लड़ाई मत करो, उनसे झगड़ा मत करो, उनका विरोध मत करो, उनके लिए उनको दुश्मनों को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो। ये सारी बातें जो है याशुआ कहते हैं ये ब्रित खादसा है। ठीक है। तो इसलिए तनक में जो इनकम्प्लीट बातें थी याशुआ ने ब्रित खादसा में या नया नियम में कंप्लीट कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नया नियम अर्थात ब्रित खादसा हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। आज के बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल ज्ञानी, थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि नया नियम जो है, ब्रित खादसा जो है, वो ग्रीक भाषा में लिखा था। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अगर नया नियम को ग्रीक भाषा में लिखा गया था तो ये ब्रित खादसा नाम कहाँ से आया? नंबर 1 बात। ठीक है। और भी मैं तथ्य सामने रखता हूँ। ब्रित खादसा नाम आ गया, ये हिब्रू भाषा में है। और न्यू टेस्टामेंट आप टाइप करके देखो गूगल में, आपको हिब्रू भाषा में ब्रित खादसा मिलेगा, उसके बाद में ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। जैसे अगर नया नियम जो है ग्रीक भाषा में लिखा हुआ होता तो बहुत सारे हिब्रू वर्ड्स या शब्द हैं नया नियम में जो ग्रीक भाषा में है ही नहीं। जैसे इमानुएल, इमानुएल को हिब्रू भाषा में बोला गया है एलोहिम हमारे साथ, इमानुएल। तो उसको
ग्रीक में भी इमानुएल ही बोला गया है। अगर ग्रीक भाषा में लिखा होता सबसे पहले नया नियम, तो इमानुएल शब्द को ग्रीक भाषा में क्यों नहीं लिखा गया, क्यों हिब्रू भाषा का वर्ड डाला गया। वैसे ही होशाना, होशाना जो है हिब्रू भाषा का वर्ड है, हिब्रू भाषा का शब्द है। होशियाना भी बोलते हैं, होशाना होशियाना से आया है। होशियाना का मतलब बचाने वाला, हमको बचाने वाला, तो वो भी हिब्रू भाषा में है। ग्रीक बाइबल में आप पढ़ोगे तो होशियाना शब्द मिलेगा हिब्रू भाषा का। क्यों? ग्रीक इतना कमज़ोर भाषा है जो होशियाना शब्द, इमानुएल शब्द भी नहीं लिख सकता। और तीसरा तथ्य है हालेलुया। 3 बार हालेलुया शब्द आया है, वो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। हिब्रू भाषा में खजोन बोलते हैं प्रकाशित वाक्य को, तो खजोन में 3 बार हालेलुया शब्द आया है। हालेलुया का मतलब होता है प्रेज यू, या यहोवा की स्तुति करो। तो ये 3 शब्द हालेलुया ग्रीक बाइबल में पढ़ोगे तो हालेलुया ही लिखा गया है। तो क्या ग्रीक भाषा में हालेलुया शब्द नहीं है क्या? ऐसे ही बहुत सारे तलिता कुमी, जब वो मरी हुई लड़की से याशुआ बोलते हैं तलिता कुमी, तो वो हिब्रू भाषा है, लड़की उठ, तो उसको भी ग्रीक भाषा में लिखना चाहिए ना? नहीं, वही एग्जैक्टली तलिता कुमी मिलेगा ग्रीक भाषा में। ऐसा ही एली एली लमा सबक्तानी, ये याशुआ ने जब वो प्राण त्याग रहे थे उस समय में उन्होंने बोला है। तो ये एली एली लमा सबक्तानी जो है वो ग्रीक भाषा में नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन यही एग्जैक्टली वर्ड, यही शब्द एली एली लमा सबक्तानी ग्रीक भाषा में भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि पहला जो बाइबल है वो हिब्रू भाषा में ही नया नियम लिखा गया था, ब्रित खादसा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे तथ्य हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि 12 चेले जो थे वो सब के सब यहूदी लोग थे, और यहूदी लोग अपनी भाषा हिब्रू को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो जान भी निछावर करने के लिए तैयार होते थे अपने भाषा के लिए। तो वो क्यों ग्रीक लिखेंगे? ग्रीक तो कुत्तों और सूअर की भाषा बोलते थे यहूदी लोग। आपको मालूम है हमारे मसीहा ने भी कहा है बच्चों का रोटी लेके कुत्तों को देना उचित बात नहीं है। तो वो जो है यहूदी लोगों का सोच है। वो यहूदी लोग सोचते थे कि ये गंदगी खाते हैं, कुत्ता सूअर बिल्ली जो कुछ भी खाते हैं, इसलिए ये जो है गंदगी है, ये कुत्ता और सूअर है। दूसरे जगह में यहोशू कहते हैं पवित्र चीज़ कुत्तों के सामने मत दो, सूअरों के सामने मोती मत फेंको। ये कुत्ता और सूअर अन्य जाति को ही बोलते थे। तो अन्य जाति कुत्ता और सूअर बोलते थे, तो कुत्ता और सूअर की भाषा में बाइबल लिखेंगे क्या? तो ये 12 चेले जो थे सब के सब यहूदी थे। आपको ताज्जुब होगा, ये बाइबल स्कॉलर्स लोग लूका को एक अन्य जाति या ग्रीक आदमी कहते हैं। नहीं, उनका ओरिजिनल नाम ओरिजिनल बाइबल में योसेफ है। उनका नाम लूका नहीं है, योसेफ है। और दूसरी बात मैं साबित कर दूंगा कि एक अन्य जाति लेखक को यहूदियों के इतिहास के बारे में नहीं पता होता है। आप लूका के 2 अध्याय पढ़ो, वहाँ पर आदम से लेकर मरियम तक उन्होंने जीनियोलॉजी या तो वंशावली लिखा है। एक यहूदी न होते हुए कैसे वो इतने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे? कभी नहीं। तो दूसरी बात, पौलुस के साथ साथ वो रहते थे। पौलुस ने तीमुथियुस का खतना कराया, टाइटस का खतना कराया, लेकिन अगर लूका अन्य जाति थे तो लूका को खतना क्यों नहीं कराया? ये बात साबित करता है कि वो ऑलरेडी पहले से ही यहूदी थे लूका। तो ये लोग जो है लूका लूका बोल करके ग्रीक आदमी थे बोलते हैं, सिर्फ उस आधार पर जिसमें थियोफिलस है, थियोफिलस बोल के लूका 1 अध्याय में लिखा गया है, थियोफिलस बोल के। तो इसलिए वो लोग जो है वो एक ग्रीक थे बोलते, नहीं, वो यहूदी ही थे। तो 12 चेले तो बेशक सब के सब यहूदी थे।
तो उन्होंने यहूदी लोगों को ही लिखा, तो ग्रीक में क्यों लिखेंगे भाई? वो हिब्रू में ही लिखेंगे ना। तो इसलिए जितने भी लिखे हैं वो हिब्रू में, सबसे पहले हिब्रू में लिखा गया था, बाद में तर्जुमा किया गया ग्रीक में। लेकिन वो जो शुरुआत का जो बाइबल है, शुरुआत का जो नया नियम है, वो ये रोमन कैथोलिक लोगों ने कॉन्स्टेंटाइन के समय में इधर उधर कर दिया गया, दबाया गया, जलाया गया। बाद में ग्रीक भाषा में जो मन मर्जी आए उन लोगों ने प्रिंट आउट निकाला। ऐसी बात है। इतिहास में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है नया नियम के बारे में, ब्रितक हादसा के बारे में, जो आपको इतिहास में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नया नियम या ब्रितक हादसा जो था वो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। नए नियम में हिब्रू शब्द क्यों है? जैसे इमानुएल, तलिता कुमी, इपाताख और एली एली लमा सबक्तानी, ये पहले भी मैं अभी बोल चुका हूँ। वैसे ही ये हिब्रू शब्द नए नियम में क्या कर रहे हैं? नया नियम तो ग्रीक में लिखा बोल रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे हैं ग्रीक बाइबल में हिब्रू वर्ड्स? आपको ग्रीक बाइबल आप पढ़ोगे, सबात को इन लोगों ने सबाटोन बोला है। ठीक है, तो ऐसे ही सबातोन क्यों बोला? सबात का मतलब होता है रेस्ट हिब्रू भाषा में। तो ग्रीक भाषा में रेस्ट शब्द नहीं है क्या? विश्राम शब्द नहीं है? है, लेकिन उन लोगों ने सबातोन बोल के ही लिखा है, सबात ही लिखा है। क्योंकि ये बाइबल स्कॉलर्स लोगों का मानना गलत हो गया है, गलत होता है यहाँ पर, कि बहुत सारे हिब्रू भाषा नए नियम में इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, ले लिया है। जैसे प्रकाशित वाक्य खजोन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर अबाडोन शब्द हिब्रू में आया है, उसको ग्रीक में भी अपोलियन बोल के लिखा है। तो ऐसे इमानुएल का भी उन लोगों ने अपने भाषा में लिखते, होशाना का भी लिखते, एली एली लमा सबक्तानी का भी लिखते, और तलिता कुमी का भी लिखते, इपाताख का भी लिखते। ग्रीक भाषा में आप बाइबल पढ़ोगे तो इपाताख मिलेगा आपको। इपाताख का मतलब वो अंधे को यहोशुआ ने जब चंगाई दिया था तो कहा था खुल जा, तो उसको इपाताख बोलते हैं। वो ग्रीक भाषा में आपको इपाताख मिलेगा। अंग्रेजी भाषा में भी इपाताख मिलेगा, तलिता कुमी मिलेगा। तो ये सारे हिब्रू जो शब्द है वो ग्रीक भाषा में, ग्रीक बाइबल में क्या कर रहे हैं? अगर सबसे पहले ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा जाता तो ये हिब्रू शब्द नहीं होते। आपको मैंने जस्ट 2-4 शब्द ही बताए। आप ग्रीक बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ पर सैकड़ों हिब्रू ऐसे शब्द मिलेंगे, जिससे ये साबित होता है कि सबसे पहले बाइबल, नया नियम या पुराना नियम बोलो या तनख बोलो, ब्रितक हादसा बोलो, ये सब जो है हिब्रू भाषा में ही लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिब्रू भाषा में मसीह का नाम याशुआ आया है, जिसका अर्थ है याहवा का उद्धार। ये सारा मेरा मैसेज बनाना, हिब्रू बाइबल, हिब्रू भाषा इम्पोर्टेंट है, ये है वो है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता का नाम हिब्रू भाषा में याशुआ आया है, जिसका अर्थ होता है याहवा का उद्धार। अब ये याशुआ शब्द को इन लोगों ने ग्रीक में तर्जुमा करके ईसूस बोला, लैटिन में ईसस बोला, अंग्रेजी में जीसस बोला, हिंदी में ईसू बोला, लोकल लैंग्वेज में यीशु बोला, उर्दू में ईसा बोला। अरे कैसे संभव है? किसी का नाम कैसे बदल सकता है? किसी का नाम कभी नहीं बदलता। यहाँ पर शैतान की चाल को देखिए। शैतान ने इन ईसाई अगुओं से, जिन्होंने भी बाइबल तर्जुमा किया है, इनको कैसे यूज़ किया देखिए। इमानुएल शब्द हूबहू हिब्रू में ही, हिब्रू भाषा में ही डाल दिया, मतलब हिब्रू भाषा का शब्द ग्रीक बाइबल में डाल दिया, अंग्रेजी बाइबल में डाल दिया। सभी भाषाओं में आपको इमानुएल शब्द मिलेगा, लेकिन याशुआ शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि याशुआ शब्द जो है ना, मनुष्य के पापों को क्षमा करता है। याशुआ नाम जो है ना, वो मनुष्य को अनंत जीवन देता है। याशुआ शब्द है ना, वो पावरफुल शब्द है।
याशुआ शब्द जो है, याशुआ ने कहा मेरे नाम से पिता से मांगो, तो आज ये जीसस नाम से मांगते हैं, यीशुस नाम से मांगते हैं। अरे नाम कभी भी बदलता नहीं है, व्याकरण के नियम के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ द ग्रामर। प्रॉपर नाउन कैनॉट बी ट्रांसलेटेड। नाम तो प्रॉपर नाउन होता है, नाम तो सर्वनाम होता है, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत बड़ा घपला इन लोगों ने किया। यहाँ पर मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो हवा का नाम इन लोगों ने ईव रख दिया, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इयोब, हिंदी में अयूब बोलते हैं, हिब्रू में इयोब, इयोब को बुक ऑफ जॉब बोल दिया, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब। कैफा को पीटर बोल दिया, पेट्रोस पेट्रा बोल दिया, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। याकूब को जेम्स बोल दिया, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा उनसे इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता का नाम याशुआ को इन लोगों ने जीसस, यीशुस, यीशु, ईसा, जेसु, जीसा रख दिया। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही नाम से तो हमको उद्धार मिलता है ना। ये स्वर्गीय नाम है, यह मामूली नाम नहीं है, ये स्वर्ग से आया हुआ नाम है याशुआ। मिरियम के पास आकर के गैब्रियल बोलते हैं, आप एक पुत्र जनोगी और उनका नाम याशुआ होगा, जो उनका नाम का अर्थ है उनके लोगों को बचाने वाला, याहुआ सेव्स। तो उसी को इन लोगों ने तर्जुमा करके जीसस, ईसस बोल करके बोल दिया। और आपको मैं बता दूं, ईसस लैटिन भाषा में होता है सुअर, तो उसी से जीसस आया है, उसी से येशु आया है, ईशु आया है। तो सर्वशक्तिमान पिता ने अपने दूत गैब्रियल को भेज करके याशुआ नाम प्रोनाउंस किया, उच्चारण करवा दिया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उस नाम को इन लोगों ने बदल करके सुअर बना दिया। और सारे संसार के लोग आज जीसस नाम से प्रार्थना करते हैं और वो दावे करते हैं हमने चंगाई किया, ये किया, वो किया। सुअर के नाम से चंगाई होता है क्या? सब फेक है, सब झूठ है, लोगों को उल्लू बनाने वाली बात है। आप लिटरल मीनिंग में जाइए, जीसस का मतलब होता है सुअर। यह एक सुअर है। लैटिन भाषा में जीसस, येसस का मतलब होता है यह एक सुअर है। ऐसा गंदा जानवर का नाम हमारे मसीहा को दिया गया। इतिहास के लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों में ने भी ये गंदा मजाक किया है ना, उन लोगों को पिता ने न्याय तो कर दिया, आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे श्रोतागण, आप याद रखो, याशुआ नाम में ही उद्धार है, मुक्ति है। याशुआ नाम नहीं पुकारोगे कभी आपका उद्धार नहीं होगा। मत्ती 24 अध्याय के 10 पद में आप पढ़ोगे, जो याहवा का नाम लेगा, जो हमारे अदोन का नाम लेगा, अंत तक उसी का उद्धार होगा। वो नाम है याशुआ। अभी देखिए ना, इन लोगों का बवंडर, जीसस नाम रख दिया। और जीसस नाम में, अरे भाई आपका नाम कुछ और है, हम सुअर बोल के बुलाएं तो आपको कितना गुस्सा आएगा, कुत्ता बोल के बुलाएं तो कितना गुस्सा आएगा। आपका नाम कोई चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। तो हमारे मसीहा का नाम हिब्रू बाइबल में आया है यहोशुआ, तो उसको कैसे ईसूस, ईसस, जीसस, येसु, यीशु, ईसा, जेसु, जीसु, ये कैसे हो सकता है? 3,500 के करीब बाइबल तर्जुमा हो चुके हैं। 3,500 भाषाओं के करीब बाइबल आज तर्जुमा हो चुके हैं, अनुवाद हो चुके हैं। लेकिन एक भी अनुवादित बाइबल में मेरे मसीहा का नाम नहीं मिलता, तो उसको मैं धर्म ग्रंथ नहीं मानता। जिसमें हमारे मसीहा का नाम ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हिब्रू ब्रितक हादसा
हिब्रू नए नियम में आपको याशुआ का नाम मिलेगा, और उसी नए नियम को मैं, उसी ब्रीता खादसा को मैं धर्मशास्त्र मानता हूँ, पिता का वचन मानता हूँ। ये ट्रांसलेटेड वर्जन्स जो है ना, लाखों नहीं हजारों गलतियाँ हैं, तो इनको मैं एलोहिम का वचन मानता ही नहीं। हाँ, स्टोरी के लिए उपन्यास की तरह पढ़ो, लेकिन सच्चाई तो अनुवाद किए हुए बाइबल में आपको नहीं मिलता। इसीलिए आज ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में सच्चाई है ही नहीं। वो लोग झूठा बाइबल, गलत बाइबल पढ़ते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत बपतिस्म देते हैं, गलत प्रकार से ग्रहण कराते हैं, गलत उद्धार देते हैं, और गलत स्वर्ग भी उनको मिलेगा। गलत स्वर्ग का अर्थ है नरक। तो इसलिए याशुआ नाम ही पुकारिए भाइयों और बहनों। ये प्यारा सा नाम, इस नाम के बारे में अगर 24 घंटा भी मैं बोलूँ ना तो ख़त्म नहीं होगा। इतना प्यारा नाम, इतना महिमित नाम है ये याशुआ नाम। इसी नाम को तो सब नाम में उच्च नाम बोला है पौलुस ने। इसी नाम को तो कैफा ने, पतरस ने बोला, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, बोला है। एक ही नाम है, वो याशुआ नाम है। इसी नाम के लिए तो हमारे मसीहा ने बोला है, याकूब खानान यानी यूहन्ना, याकूब खानान 16:23 में आप पढ़ो, वहाँ पर आपको मिलेगा, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से पिता से मांगो बोल करके मसीहा भी कहते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम तो जीसस नहीं है। अरे 12 चेलों ने कभी जीसस नाम सुना ही नहीं। ये तो बहुत 1500 सदी में आया, 15th सेंचुरी में आया जीसस नाम। तो फर्स्ट सेंचुरी में, पहले शताब्दी में कौन सा नाम था? 12 चेलों ने कौन सा नाम पुकारा था? किस नाम से वो चंगाई करते थे? किस नाम को लेकर वो उतना प्रचार करते थे? किस नाम को लेकर के उन्होंने मृत्यु तक को भी सामना किया? क्यों बलिदान हुए वो? सिर्फ याशुआ नाम के लिए। मेरे नाम के खातिर तुम सताए जाओगे, मसीहा कहते हैं। तो आप ही सोचिए कि सभी चेलों ने याशुआ के नाम से अपने आप को निछावर कर दिया, उस नाम को मजाक करके आज सुअर बुलाएं। ये अन्य जाति लोगों के हाथ में जब हिब्रू बाइबल पढ़ा ना, तो इन लोगों ने मनमर्जी कर लिया और उसको जीसस, सुअर, बकरा, घोड़ा, कुत्ता बोल करके पुकारा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याशुआ नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याशुआ नाम में ही आपको बपतिस्मा लेना है, याशुआ नाम में ही आपको प्रार्थना करना है, याशुआ नाम में ही आपको उद्धार मुक्ति मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मसीह के राज्य में सिर्फ हिब्रू भाषा ही बोला जाएगा। सपन्या 3:9 में पढ़ेंगे तो एलोहिम कहते हैं, सर्वशक्तिमान पिता कहते हैं, उस दिन मैं पवित्र भाषा दूंगा, तुम्हारे मुंह में पवित्र भाषा दूंगा। कौन सा है पवित्र भाषा? बाबेल में गड़बड़ी आया हुआ भाषा नहीं है। बाबेल से पहले एक ही भाषा बोली जाती थी सारे संसार में, वो है हिब्रू भाषा। और हिब्रू भाषा सर्वशक्तिमान पिता की भाषा है। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि सर्वशक्तिमान पिता ने भी हिब्रू भाषा में ही बातचीत की, आदाम आदाम बोल के बुलाया। और सारा बाइबल बेरेशीत से खाजोन तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, सभी हिब्रू भाषा में है। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले राज्य में जो मिलेनियल किंगडम का ख्वाब देख रहे हो, आप स्वर्ग में जाएंगे बोल के ख्वाब देख रहे हो, वहाँ पर भी हिब्रू भाषा ही बोली जाएगी। आप सपन्या 3:9 पढ़िए, वहाँ पर ये लिखा है कि मैं तुमको पवित्र भाषा दूंगा, और वो पवित्र भाषा है हिब्रू भाषा। बाकी कौन सा पवित्र भाषा है? यह अन्य भाषा जो बाबेल के मीनार से फैला हुआ गड़बड़ियों का भाषा, लैंग्वेज ऑफ कन्फ्यूजन, इनको तो पवित्र भाषा नहीं बोला जाएगा। अन्य भाषा जो है ये पवित्र भाषा नहीं है। ये कितने ईसाई लोगों ने अन्य भाषा पवित्र भाषा है बोलते हैं।
अन्य अन्य भाषा सिर्फ लोगों को समझाने के लिए प्रेरित 2 अध्याय में हमको सबूत मिलता है कि वो लोगों को समझाने के लिए उनके ही भाषा में बातचीत किया था। 17 देशों से लोग आए थे जिनको हिब्रू समझ में नहीं आती थी। वो फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनको हिब्रू नहीं मालूम था। तो वहाँ पर ये बोलने वाले लोग सब हिब्रू थे। तो पवित्र आत्मा रुआखा खुदेस के तौर से रुआखा खुदेस की ओर से उनको ताकत दी गई कि उनके भाषा में बोला जाए। तो मादी, पारसी, ग्रीक, अरामाइक बहुत सारे लोग थे वहाँ। 17 देशों से आए थे, लेकिन उनको हिब्रू नहीं मालूम था। इसलिए चेलों ने अन्य अन्य भाषा में बातचीत किया। अन्य अन्य भाषा का मतलब उनके भाषा में। हिब्रू भाषा ही पवित्र भाषा है, या अन्य अन्य भाषा पवित्र भाषा नहीं है। सिर्फ उनको बताया गया है कि तुम्हारे भाषा में ही तुम समझो बोल करके। आज मान लिया जाए एक इज़राइल से इंडिया को विजिट करता है, तो मैं बेनियाहू उसका तर्जुमा हिंदी में करता हूँ। तो ये हिंदी भाषा जो है अन्य भाषा हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो हिब्रू भाषा नहीं मालूम ना। तो वो यहूदी इज़राइल से यहाँ आके हिब्रू भाषा बोलेगा, तो उसको मैं अगर तर्जुमा कर दूंगा हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वो अन्य भाषा कहलाएगा। ठीक है, हिब्रू भाषा ही एक पवित्र भाषा है जो आने वाले मिलेनियल किंगडम में या 1000 वर्षीय राज्य में, मसीह के राज्य में भी बोला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना हिब्रू भाषा का महत्व, और जो बाइबल में हिब्रू भाषा के बारे में है वो सब आपने सुना। उद्धार भी यहूदी लोगों से ही आएगा और उनके भाषा से ही आएगा। याशुआ ने भी हिब्रू भाषा बोला। अंतिम में एक बात बोलता हूँ आपको, उसके बाद में मैं समाप्त करूँगा। याशुआ जब धरती में थे तो हिब्रू भाषा बोला, जैसे इपताख और तलीता कुमी और एली एली लमा सबक्तानी। धरती में जब थे तब, मरने के बाद में तीसरे दिन जिंदा हो गए और स्वर्गारोहण हो गए। उसके बाद में शाऊल को दर्शन देते हैं ना, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहे हो। ये किस भाषा में बोला गया? ये हिब्रू भाषा में बोला गया। आप प्रेरितों के काम को हिब्रू भाषा में माशेहा स्लिखिम बोलते हैं। माशेहा स्लिखिम का अर्थ होता है प्रेरितों का संघर्ष, प्रेरितों का परीक्षा। माशेहा स्लिखिम का अर्थ होता है प्रेरितों की परीक्षा, लेकिन उसको सरल भाषा में प्रेरितों के काम बोला गया है। देखिए ना, हिब्रू भाषा में कितना प्यारा सा अर्थ है, प्रेरितों की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ द अपोस्टल्स। ओके, तो प्रेरितों के काम 26 के 14 में पढ़िए। याशुआ वहाँ पर हिब्रू भाषा में बात कर रहे होते हैं पौलुस के साथ। तो आप ही सोचिए, धरती में रहते हुए भी याशुआ हिब्रू बोल रहे हैं, तो स्वर्ग से जब शाऊल को दर्शन दे रहे हैं तो भी हिब्रू भाषा में ही बोल रहे हैं। तो हिब्रू भाषा कितना महत्वपूर्ण है। तो ईसाई लोग समय रहते आँख खोलो, हिब्रू भाषा बहुत कठिन नहीं है, मैंने भी सीखा है। अलेफ बेत गिमेल दालेत से शुरू कर दो और हिब्रू भाषा पढ़ने की कोशिश करो और बाइबल को समझने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहोशुआ नाम में विश्वास करो।